जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके प्यार को पाने का बेहद शक्तिशाली उपाय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शंख से हम किस प्रकार अपने प्यार को वापस प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, विधि सरल है, सीधी है। करनी किस प्रकार है, देखो। सबसे पहले हमको चाहिए एक शंख, एक चाहिए हमें कलावा, और एक हमें चाहिए कागज़ का टुकड़ा इस प्रकार का। ठीक है, साफ़ सुथरा कागज़ का टुकड़ा हो, जहाँ पे आपको एकांत स्थान पे एक तो पुरुष का फ़ोटो चेपना है और एक एकांत स्थान पे आपको औरत का फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, अब करना किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनना। ये सुनोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। सबसे पहले आपको एक स्थान आपको चुनना है, चाहे वो आपका बेडरूम हो या कोई सुनसान जगह हो, कोई भी जगह हो। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई करते समय देखे ना, रोके ना, टोके ना। ठीक है, अब ये स्थान आपको चुनने के बाद जब आप ये कार्य करो, ठीक है, तो कार्य करने के दौरान सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने ज़मीन पे आपको आसन लगा के नीचे बैठ जाना है। ठीक है, नीचे बैठने के बाद सारा ये जो 3 सामान है, 1 2 3, ये तीनों चीज़ आपको रेडी रखनी है। ठीक है, और साथ में फ़ोटो। ये करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने पुरुष का फ़ोटो चिपका दिया, औरत का फ़ोटो चिपका दिया। फ़ोटो चिपकाने के बाद फिर इस कागज़ के ऊपर ये एक मंत्र आपको लिखना है बेटा, ओम हृदयस्थम प्रेमार्थम प्रेम ऊर्ध्वम। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, इस कागज़ के टुकड़े को और जो अंदर फ़ोटो हमने लगाया है, इन दोनों को ऐसे मोले में आपको बांध देना है। मोली में बांधने के बाद फिर इस शंख को इसके अंदर आपको डाल देना है, इस कागज़ को इस शंख के अंदर डाल देना है। डालने के बाद बाएं हाथ में आपको इस शंख को रखना है इस प्रकार। ठीक है, जैसे आप नीचे बैठ गए और सारा क्रिया करने के बाद इस शंख को आप अपने बाएं हाथ में ले लेना। ठीक है, बाएं हाथ में लेने के बाद फिर आपके जो हाथ की अंगुलियां हैं और ये जो बीच वाली अंगुली है, ठीक है, इस अंगुली को आपको अपने नाभि के ऊपर रखना है। ठीक है, आपकी जो पेट की नाभि होती है, कुछ लोग उसको नाभि बोलते हैं, कुछ लोग उसको सुंडी बोलते हैं। ठीक है, तो उस अंगुली को अपने नाभि पे रखना है। नाभि पे रखने के बाद जो मैंने आपको मंत्र दिखाया था, तो उस मंत्र को आपको बोलना है 11 बार। ठीक है, जैसे आप नीचे बैठ जाते हो, बाएं हाथ में शंख को ले लेते हो और इस अंगुली के माध्यम से आप अपने पेट की जो नाभि है उसके ऊपर ऐसे टच करके और आपको मंत्र बोलना है, ओम हृदयस्थम प्रेमार्थम प्रेम ऊर्ध्वम। ठीक है, ये मंत्र एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, ओम हृदयस्थम प्रेमार्थम प्रेम ऊर्ध्वम। इस मंत्र का आपको ऐसे करके 11 बार उच्चारण करना है। ठीक है, ये जैसे पहला दिन है आपने कर दिया, ये आपका कंप्लीट हुआ पहला दिन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कम से कम इस क्रिया को 16 दिन करना है। ठीक है, और 16 दिन जब आप क्रिया करो तो ऐसा नहीं कि 4 दिन कर लिया और 5वें दिन ये क्रिया आपने छोड़ दी, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बना बनाया हुआ काम है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू ये 16 दिन क्रिया है वो चलनी चाहिए। अब ये कंटिन्यू 16 दिन क्रिया जब चलेगी ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सबसे बड़ी जो आंतरिक शक्ति होती है, अपनी ऊर्जा जो होती है, वही आपका सबसे बड़ा परीक्षा है। कि मतलब मन, एक तो कार्य हम मन से करते हैं और एक मन में सोच लेते हैं कि चलो करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, तो ऐसे नहीं है। कंटिन्यू ये 16 दिन क्रिया करनी है। आपका भाव, आपका प्यार प्रेम जो भी है वो मन से, तन से आपको ये क्रिया है वो करनी है, तभी इसका रिजल्ट मिल पाएगा। ये कंटिन्यू आप जैसे 16 दिन जब क्रिया करोगे तो उसके अंदर पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, ऐसे करते करते आप जब 16 दिनों तक पहुँचोगे तो हो सकता है उस 16 दिन के पहले ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे हफ्ते भर आपने कर लिया और हफ्ते भर के बाद जैसे अगला दिन आता है तो उसमें मान लो कोई आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, ये रिजल्ट इतना भी यदि आपको मिल जाता है ना, तो फिर आप लिख के ले लो कि आपका काम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है,
और ऐसा प्रभावशाली काम होगा कि जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ। जैसे आप ये 16 दिन कार्य करते हो और 16 दिन कार्य करने के बीच में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, जैसे 4 दिन आपने कर लिया, 5वें दिन आपको इसका रिजल्ट मिला, जैसे भाई किसी ने आपसे बात किया या कोई किसी के ज़रिए आपको कोई सूचना मिली। ठीक है, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद है ना, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो शंख है ना, तो इसको आप अपने घर के आसपास या कहीं दूर, जैसे कोई नदी, नहर या कोई तालाब या कोई बीच, समंदर जो भी हो, तो इस शंख को आपको वहाँ जाके उस चीज़ को प्रभावित करना है। ठीक है, प्रभावित ऐसा नहीं कि भाई आप ये जैसे फ़ोटो इसके अंदर मैंने डाल के रखा है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, यह फ़ोटो को निकाल लेना आपको। निकालने के बाद इस शंख को ना सिर्फ आप किसी नदी या नहर के पास जाके और इस शंख को आप विसर्जित करना है आप पानी में। ठीक है, विसर्जित करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके इस शंख को आपको विसर्जित कर देना है नदी या नहर के अंदर। ठीक है, तो इसका काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारे हाथ में बचता क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो फ़ोटो और जो मंत्र। ठीक है, अब 5वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर उसको दोबारा वही प्रक्रिया आपको करनी है। ठीक है, बाएं हाथ में लेके और अंगुली को वापस वही नाभि पे रख के। ठीक है, ये जैसे जैसे आप करोगे तो रिजल्ट आपको धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। ठीक है, और 16 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये टोटका मैं कोई मन से बता रहा हूँ, ये टोटका काफ़ी लोगों का काम बनाया है, और जिन जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने वापस रिपीट करके भी मेरे को बताया कि गुरुजी हमें ज़्यादा नहीं इतना रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो जितना भी रिजल्ट मिलता है वो आपको मेरे को फ़ोन करके एक बार बता देना है कि गुरुजी हमें ये रिजल्ट मिला था। ठीक है, ताकि मैं अपने माध्यम से यदि कोई ऊंच नीच कहीं होती है तो मैं चेक करके उसमें आपकी थोड़ी बहुत है वो मदद कर देता हूँ। ठीक है, 16 दिन जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रॉपर रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, और रिजल्ट हाथ में आने के बाद फिर आप इसका करना क्या है कि एक छोटा सा ताबीज़ आता है बाज़ार में, तो वो ताबीज़ के अंदर इसको आपको डाल लेना है। ठीक है, फिर उस ताबीज़ को आप चाहे आप अपने हाथ पे पहनो या गले में लटकाओ। ठीक है, ये लटकाने के बाद आपको उस ताबीज़ को कम से कम 3 दिनों तक अपने गले में धारण करके रखना है या अपने बाजू पे धारण करके रखना है। ठीक है, और 16 दिन कंप्लीट हो जाए, लड़की आपके पास आ जाए, ताबीज़ आप बना लो और 3 दिन आप रख लो, और उस 3 दिन के पीरियड में यदि आपको लगे कि हाँ अब जैसा मैं चाहता था वो रिजल्ट मेरे हाथ में प्रॉपर तरीके से आ चुका है, तो इस ताबीज़ को सीधा वहीं विसर्जित करना है जहाँ पे ये शंख पानी में विसर्जित किया था, तो इसको भी आपको वहीं पर विसर्जित करना है। ठीक है, और वहाँ पे विसर्जित करने के बाद फिर आपको ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो जाप नहीं करना है, आपको वही मंत्र जाप करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम हृदय स्थम प्रेमार्थम प्रेम ऊर्ध्वम। तो ये सबसे शक्तिशाली टोटका है जिसके माध्यम से आप अपने प्यार को वापस पा सकते हो। करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं कोई आपसे पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने लाभ के लिए कुछ आपको गलत बता रहा हूँ, करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, आप इस टोटके को करिए, और टोटका यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जय माता दी लिख के और 4 लोगों को या 5 लोगों को या जितने भी लोगों को आपका मन करता है उतने लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस विधि के माध्यम से और भी लोगों का है वो भला हो सके। ठीक है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एकमात्र डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी है। ठीक है, तो सभी लोगों को जय माता दी, भगवान आपका भला करे। जय माता दी।